फेडरल रिजर्व के विधान पर ध्यान दे तो वो एक एक्सटेंडेड पॉज की ओर इशारा करता हुआ नजर आया। फेड फंड ट्रेडर्स का मानना है कि केवल 18% लाइक्लीहुड है कि फेडरल रिजर्व मार्च महीने में रेट कट करेंगे, किंतु ये लाइक्लीहुड मई महीने के लिए 43% पर देखा जा रहा है और जून महीने के लिए तो 70.8% देखा जा रहा है। अब सबका ध्यान 7 फरवरी को आने वाले यूएस जॉब्स रिपोर्ट पर भी रहेगा, किंतु हमारे यहाँ सबका ध्यान यूनियन बजट 2025 पर इस हफ्ते रहेगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के पॉजिटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,583 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,166 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट बेहद पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर रिबाउंड प्ले जताते हुए ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 17.39 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर देखें तो यूएसडी आईएनआर 86.57 लेवल्स पर ऊपर बढ़ रहा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी रेंज बाउंड व्यापार में फंस सकता है यूनियन बजट के चलते। आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निवेशक अब यूनियन बजट 2025 पर आस लगाए बैठेंगे, जो शनिवार सुबह 11 बजे पेश होने जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अगर वाकई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये साबित करने में सफल रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू अभी भी जारी है, तो शायद दलाल स्ट्रीट पर कुछ आतिशबाजी देखने को मिल सकती है। यूनियन बजट 2025 सेकेंड फुल बजट है मोदी 3.0 सरकार का, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का लगातार 8वां यूनियन बजट है। इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें लगाई गई है, जैसे कि इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स, इंक्रीज फोकस एग्रीकल्चर पर और बैलेंस फिस्कल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच। संक्षेप में कहे तो हम ये देखना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी यूनियन बजट 2025-26 इतना अच्छा पेश करे कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,500 मार्क तक पहुंच जाए। और याद दिला दे कि बजट डे होने के चलते इस शनिवार 1 फरवरी 2025 के दिन हमारे स्टॉक मार्केट्स पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,250, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,989 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,437 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,100 से 23,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,312, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अब 48,500 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,700 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,900 से 49,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। कल के सेशन की पॉजिटिव बात यह रही कि लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, किंतु ऐसा होते हुए भी विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली पर तुले हुए हैं, जहां पर जनवरी महीने में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 86,186 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में सन फार्मा, ONGC, नेस्ले, वेदांता, PNB, चोलामंडलम फाइनेंस, मैरिको, इंडसइंड बैंक, UPL, IRB इंफ्रा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक। टाटा मोटर्स के Q3 रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गए, जहां पे 22% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹5,451 करोड़ पर। प्रॉफिट की गिरावट का अहम कारण माना जा रहा है कमजोर मार्जिन्स को और सबड्यूड जैगवार लैंड रोवर वॉल्यूम्स को। SRF सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जब उसके मैनेजमेंट ने यह कहा कि वे मौजूदा क्वार्टर में अच्छी डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि प्रोडक्ट फनल मजबूत है केमिकल बिजनेस के लिए। BEL के स्टॉक प्राइस में भी रिबाउंड नजर आया, जहां पे कंपनी ने ₹5,643.25 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, यानी कि 36.97% ग्रोथ देखने को मिली Q3 FY25 में। यही आंकड़ा पिछले साल के Q3 में ₹4,120.10 करोड़ पर था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,446, प्रीमियम प्लस 196। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.21 पर, बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में GMR एयरपोर्ट, SBI, ITC, कोल इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में BEL, IRB, PFC, हिंडाल्को। शॉर्ट बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल, वोल्टास, CG पावर, जिंदाल स्टील। लॉन्ग अनवाइंडिंग में LTF, TVS मोटर्स, L&T, CDSL। आज भी कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,550, प्रीमियम प्लस 790। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.84 पर, बैंक एक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.56 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,900 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,200 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 55,900 स्ट्राइक प्राइस पर, क्लोजिंग प्राइस सेंसेक्स की 76,760, सपोर्ट 76,000 पर, रेजिस्टेंस 77,550 और उसके बाद 78,300। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,200 से 77,500 के बीच हो सकती है। बायर्स न्यूट्रल। 21 DMA 76,395 मार्क पर, 50 DMA 76,253 मार्क पर, 200 DMA 77,488 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.